अस्सलाम वालेकुम। कॉलिंग कार्ड के 13th लेसन में मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। आज जो मैं आपको काम सिखाने जा रहा हूँ वो है कैनवस के ऊपर अल्कोलिंग्स का इस्तेमाल। तो इसके काम के सिलसिले में आपको इतना ज़्यादा मुश्किलात का शिकार नहीं होना पड़ेगा। थोड़ा सा इसमें काम की नोयत चेंज किया गया जाता है। उसमें थोड़ी सी इंस्ट्रक्शन ज़हन में रखनी होती है। ये आइसोप्रोपाइल है, 99.9% मैंने अल्कोहल इस्तेमाल की है। तो इसके साथ साथ एक इंस्ट्रक्शन मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है कि कैनवस एक तो स्टेबल हो आपको, और सब हमेशा जब भी आपने आमतौर पे सिंथेटिक शीट पे आप पहले इंक गिरा भी सकते थे, लेकिन इसमें कैनवस पे आपने क्या करना है कि हमेशा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का इस्तेमाल करना है सबसे पहले, और ब्लेंडिंग सोल्यूशन का इस्तेमाल नहीं करना, सिंपल आइसोप्रोपाइल का इस्तेमाल करना है। तो ये साथ जो है वो ब्रास का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो ये आइसोप्रोपाइल के ऊपर मैंने उसको ड्रॉप किया, और साथ साथ ये देखें अब क्योंकि आइसोप्रोपाइल ऊपर अभी बिल्कुल जो है वो अभी खुश्क नहीं हुई, तो इंक उसमें मर्च हो गई है। ये देखें, अब मैं हेयर ड्रायर के साथ इसका काम को मैं जो है वो डिज़ाइन कर रहा हूँ। अभी मैं वो इसके रिपल्स क्रिएट करूँगा फ्लावर स्टाइल में। तो बाकी काम तो आप शुरू में जान चुके हैं कि किस तरह करना होता है। तो इसका थोड़ा सा जो फ़र्क है वो आपने बस ज़हन में रखना है कि हमेशा आइसोप्रोपाइल का इस्तेमाल सबसे पहले करना है। कैनवस आप कोई भी यानी कि आप ले सकते हैं, उसको आपने प्राइम कर लेना, प्राइमर वगैरह या जेसो वगैरह, उससे उसकी कोटिंग एक स्मूथ कोटिंग कर लेनी है। अगर प्राइमर नहीं भी है तो आप एक्रेलिक से भी उसकी कोटिंग कवर कर सकते हैं। कैनवस की कोशिश करें कि स्मूथनेस हो कैनवस में, कैनवस अच्छी क्वालिटी का हो, ताकि उस पर उसकी लेयरिंग करने में आसानी हो आपको, उसके रिपल्स बनाने में, और उसके जो है वो हर तरह से जो भी उसकी क्रिएशन आपने करनी है वो आपके लिए आसान रहे। तो ये मैं देख रहे हैं कि आपको हेयर ड्रायर की उसकी बिल्कुल कूल पॉइंट पे रखा है मैंने, हॉट एयर नहीं की उसकी। तो आप देख रहे हैं कि उसको ड्राई होने में कितना टाइम लग रहा है। तो इसकी क्रिएशन आप अपने स्टाइल से और चेंज भी कर सकते हैं। तो इसी अंदाज से मैं अभी इसके साथ साथ मैं आपको इसके साथ जो है वो जो हीट गन है उसका इस्तेमाल भी कैनवस पे दिखाऊंगा करके, कि वो किस तरह जो है वो उसको यूज़ कैसे किया जाता है। तो ये आप देख रहे हैं कि इसके अगर आप उस काम को सर्कल स्टाइल में क्रिएट करना अगर ज़हन से भूल गए हैं तो वो देखें कि इसके वो उसको स्मूथनेस, उसको टिल्ट करना, तो आप उस चीज़ से बखूबी आगाह हो गए होंगे कि मैंने हेयर ड्रायर को कितना बिल्कुल डिप किया हुआ, उसके साथ कैनवस के करीब बिल्कुल रखा हुआ है ताकि उसका एयर प्रेशर कम से कम रहे। तो इसी तरह जो है वो नेक्स्ट स्टेप में मैं आपको आगे हीट गन के साथ दिखाऊंगा कि किस तरह उसको उसके वर्क को चेंज किया जा सकता है, और उसके वर्क को कितना ज़्यादा और मुख्तलिफ तर्ज में जिस तरह वो वेस्टर्न लोग करते हैं उस अंदाज में आप कर सकते हैं। तो कैनवस पे भी काम और कैनवस पे इसकी फिनिश स्टाइल, इसकी लुक और ज़्यादा जो है वो खूबसूरती आती है। ये जो इंक इस्तेमाल की है ये मैंने इसका शेड है कोबाल्ट ब्लू, यानी कि ये थोड़ा सा लाइट ब्लू शेड में आ जाता है, लाइट ब्लू और ब्लू के दरमियान में। तो इसका आप देख रहे हैं कि किस अंदाज में उसको वो कलर की फिनिश आई है। अभी ये हेयर ड्रायर से आपने देखा है कि इसका हेयर ड्रायर से का काम का जो लुक है वो इस तरह आया है। तो इसके बाद मैं आपको हीट गन के साथ भी काम करके दिखाऊंगा।
तो हेयर ड्रायर से आप ने देखा है कि काफ़ी टाइम उसको स्पेंड हुआ है, काफ़ी टाइम उसको लगा है उसको ड्राई करने में। आपने देखा है कि अभी ये मैं पिंक कलर इस्तेमाल किया। आपने देखा है कि सबसे पहले मैंने आइसो प्रोपाइल ड्रॉप किया और उसके बाद जो है वो कलर जो है वो मैंने उसके ऊपर ब्लिंक किया। तो काम को करने में थोड़ा सा आपने एहतियात करनी है। ये आप देख रहे हैं कि मेरे से वो एयर के प्रेशर की वजह से गलती हुई है, लेकिन इसमें यह है कि आप उसको करेक्ट भी कर सकते हैं उस लिहाज से। तो ये आप देख रहे हैं कि मैंने उसको इंक जब ड्रॉप की है तो वो प्रेशर से ड्रॉप हुई, तो काफ़ी ज़्यादा वो उस पर निशान पड़े। उसकी आपने जो भी काम करना है उसकी खूबसूरती और उसकी नज़ाकत को आपने जहन में रखना है कि कैसे आपने उसको करना है। आप इस तरह स्मूथ स्टाइल में भी उसको फिनिश कर सकती हैं। आमतौर पे कैनवस पे जो काम है वो लेयरिंग में नहीं किया होता कई लोगों ने, तो आप इस तरह सिंपल उसको भी ड्राई कर सकते हैं। और अगर आप जैसों के बगैर करना चाहते हैं तो वो कुछ इस स्टाइल में स्मूथ स्टाइल में उसका काम फिनिश अप होगा। तो सिंपल जो कैनवस का जो स्टफ़ है उसके ऊपर आप जब विदाउट जैसो या प्राइम के आप काम करेंगे तो वो थोड़ा सा फौरी तौर पे उसका आइसो प्रोपाइल क्योंकि वो क्रॉस हो जाएगा, तो उस लिहाज से वो जल्दी एक स्मूथ स्टाइल में इंक का फिनिश होगा, उसकी लुक काफ़ी चेंज होगी। तो इसी काम को अब मैं इसी तरह वो थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करूँगा। अभी ये देख रहे हैं कि मैं इसको जो एक तरफ से टिल्ट कर रहा हूँ उसके रिपल्स क्रिएट करने के लिए। जब भी मैं वो उसकी वो जब टिल्ट करता हूँ एक साइड पे वो 6-7 दफ़ा करता हूँ, जब भी वो जो अल्कोहल है वो एक तरफ की तरफ ड्रॉप हो रही होती है, तो वो दूसरी तरफ से फिर उसको फिर टिल्ट करके ऊपर लेके आ रहा हूँ। और लेके आने के बाद उसको देखें आपके मैं उसकी वो जो है वो रिपल्स उसके क्रिएट कर रहा हूँ। तो कुछ इस अंदाज में इस काम को हमने जो है वो फिनिश करना होता है। तो अभी मैं जो है वो इसके बाद इस्तेमाल करूँगा जो है वो हीट गन का। तो हीट गन आपको मैंने पहले बता चुका हूँ, ये जो लो वाट की हीट गन है, क्योंकि हाई वाट जो है वो इसके काम को डैमेज कर सकती है या कैनवस को भी जला सकती है। तो ये लो वाट की है, ये तो हेयर ड्रायर से थोड़ा सा ज़्यादा हॉट एयर में होती है। तो ये आप देख रहे हैं कि अब इसका फ़र्क और जो है वो हेयर ड्रायर का फ़र्क आपको नज़र आ जाएगा कि इसके साथ इसके काम को इसके साथ मैंने इस काम को फिनिश अप करने में ज़्यादा आसानी महसूस की और इससे कुछ ज़्यादा अच्छी लुक में काम फिनिश अप हुआ बनिस्बत जो है वो जो है हेयर ड्रायर के। तो सिंथेटिक शीट पे ज़्यादा प्रेफरेबल जो है वो कि वो है हेयर ड्रायर सबसे अच्छा बेस्ट रहता है, क्योंकि हीट गन से थोड़ा सा उसको शीट को डैमेज होने का ख़तरा होता है। तो ये आपने देखा है कि उसका कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ा है कि उसने उसको जल्दी उसको ड्राई कर दिया। अभी एक लेयर में इसको काम को फिनिश अप करूँगा मैं। ये आप देख रहे हैं कि मैं इसको थोड़ा सा वो उसके लाइटनेस उसको क्रिएट कर रहा हूँ कि जिस तरह थोड़ा सा बाएं की तरफ उसका वो एक लेयर क्रिएट हो। तो आप जो है वो पुश पंप जो होता है वो सिंपल
उससे भी आप एयर पंप जो होता है उससे भी आप काम को फिनिश अप कर सकते हैं। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप उस काम को कितने लंबे अरसे के लिए आप करना पसंद करते हैं। उस पर आप अगर मैं ये बड़े साइज़ पे कैनवस पे काम कर रहा हूँ, तो अगर छोटे पे आप काम कर रहे हैं तो आप उस पर एयर पंप से भी आप काम को मुकम्मल कर सकते हैं। तो इसी तरह ये काम को मैं ये मुकम्मल करता जाऊंगा। थोड़ा सा इसको मैंने पोस्ट किया हुआ है वीडियो को, तो काम को बखूबी जो वो इंस्ट्रक्शंस है वो आपने वो टैली कर ली है। बाकी उसके वो डिज़ाइनिंग वो क्रिएशन आप अपने लिहाज से भी सोच सकते हैं, अपने लिहाज से भी कर सकते हैं। ओशियन स्टाइल में भी एक वेव स्टाइल में भी उसको काम को फिनिश अप कर सकते हैं। नहीं तो उसके अलावा आप जो है वो निचली साइड पे आप सर्कल स्टाइल में या ओवल स्टाइल में आप काम को फिनिश कर सकते हैं, या स्ट्रेट आप फिनिश कर सकते हैं, या इस पे आप सेंटर में आमतौर पे आपने देखा होगा कि वेस्टर्न लोग आजकल थोड़ा सा वो सर्कल स्टाइल में ट्रेंड चला है, कोई भी बाउल रख लेते हैं। जब भी आपने बाउल रखना है वो भी आपने काफ़ी हैवी वेट रखना है। मींस कि आप अगर आप रख रहे हैं कैनवस पे या शीट पे, तो वो बाउल जो है वो आमतौर पे ये जो है वो पत्थर का होना चाहिए, जो हैवी वेट और जो उसके साथ टोटल सर्कल में उसको बराबर बैठ जाए, ताकि जो इंक है या आइसोप्रोपाइल है वो अंदर की तरफ मर्ज ना हो सके। तो उस लिहाज से आप उस काम को करेंगे तो वो ज़्यादा खूबसूरती में होगा। तो इसी तरह ये काम को आप करते जाएंगे। ये मैंने कुछ सिंपल इंक का इस्तेमाल किया था, उसको क्रिएशन करके देखी, लेकिन इसको थोड़ा सा मुझे उस लिहाज से पसंद नहीं आया। तो ब्रास के साथ इसकी ज़्यादा खूबसूरती आती है। इस पर लाइट इतनी रिफ्लेक्ट नहीं कर रही, तो इस लिहाज से ब्रास की शाइन आपको महसूस नहीं हो रही होगी, लेकिन असल तौर पे काफ़ी ज़्यादा शाइन में ब्रास की फिनिश लुक आई कैनवस पे बनिस्बत सिंथेटिक शीट। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा असरअंदाज हुआ कैनवस पे काम करने का। तो कैनवस पे तजर्बा काफ़ी अच्छा रहा है कि इसके ऊपर ब्रास का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा खूबसूरती में हुआ, काफ़ी ज़्यादा प्यारा फिनिश लुक आई। तो कुछ इसी तरह ये मैं नीचे उसको लाइटनेस उसकी क्रिएट कर रहा हूँ। तो अगर आमतौर पे उंगली का इस्तेमाल भी किया जा सकता है, लेकिन आप कोशिश करें कि मैंने अपने हैंड्स को कवर अप नहीं किया। आप कोशिश करें आप मास्क का भी इस्तेमाल करें और साथ अपने ग्लव्स का भी इस्तेमाल करें, ताकि हाथों को डैमेज होने से बचाया जा सके और जो है वो आपके वो सांस लेने में भी प्रॉब्लम ना हो आइसोप्रोपाइल से। तो कुछ उसकी वो आपने ज़हन में बात रखनी है कि उस चीज़ से बचना आपने, क्योंकि मैं तो काफ़ी देर से ये इस काम को बड़ी कैनवस पे कर रहा था, काफ़ी देर से कर रहा था, काफ़ी टाइम लगा। तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम इस चीज़ की भी महसूस हुई। अभी ये मैं सिंपल वो आप देख रहे हैं एब्स्ट्रैक्ट स्टाइल में काम को फिनिश अप कर रहा हूँ। तो कुछ हर स्टाइल में इस काम को मैंने किया है ताकि आप इस चीज़ को बखूबी समझ सकें। तो ये अभी मैं जो है वो फ्लावर स्टाइल में इसकी क्रिएशन करूँगा। यहाँ पे इसको मैंने पहले जो है वो ज़िगज़ैग किया था, अभी मैं बिल्कुल सर्कल स्टाइल में इसको करूँगा। तो ये काम पहले मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन ये कैनवस पे नहीं किया था। तो कैनवस पे आपको मैंने ये इसी तरह मुकम्मल करके दिखा रहा हूँ कि हर चीज़ उस पर वो आप हर स्टाइल क्रिएट कर सकते हैं, कैनवस पे भी उसी अंदाज में काम कर सकते हैं। तो
कुछ इस तरह से काम को फिनिश अप किया मैंने। अभी लेफ़्ट साइड पे आप पिंक का पैच देख रहे हैं, वो कुछ मुझे उस लिहाज से असरअंदाज नहीं हो रहा, तो उसको मैं दोबारा से उसकी वो क्रिएशन करूँगा और उसको दोबारा से करेक्ट करके उसके डिज़ाइन को इसमें बराबर मैच करूँगा, क्योंकि वहाँ से उसकी लुक जो है वो डिफरेंट महसूस हो रही है। तो इसको मैं दोबारा से उसको करेक्ट करूँगा और कुछ वो जो ये सेंटर में उसके साथ जो काम हो हेयर ड्रायर से काम किया, वो भी काम आप देख रहे हैं कि उसमें और इसके साथ जो वो हीट गन के साथ काम में काफ़ी डिफरेंस महसूस हो रहा है, तो उसको भी मैं ये दोबारा से करेक्ट करने लगा। तो जो बात मैं पहले बता चुका हूँ कि कोई भी क्रिएशन है वो आप अपने लिहाज से उसको सेट कर सकते हैं, उसको दुरुस्त कर सकते हैं। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि उसका डिज़ाइन, उसकी क्रिएशन आप किस तरह से, किस अंदाज में करना चाहते हैं। इंस्ट्रक्शंस आपको मिल चुकी हैं, आप किस लिहाज से आप उस चीज़ को फॉलो अप करना चाहते हैं। तो बाकी अभी जो है वो इस काम को मैं ये रैंडम स्टाइल में फिनिश कर रहा हूँ। लॉन्ग रिपल्स भी क्रिएट कर सकते हैं आप। थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड इसलिए किया है कि आप इस चीज़ को साबका वीडियोस में पहचान चुके हैं। आपने एक चीज़ देखी है कि मैं वो उसका फ्लावर प्रॉपर फिनिश में नहीं आ रहा था, तो उसको मैंने हाथ के साथ इसको अच्छे तरीके से सर्कल में बराबर करके उसको उसकी क्रिएशन सेट की है। तो जब भी आप इस काम को इस तरह मुकम्मल कर लेते हैं, तो इस तरह मुकम्मल करने के बाद आप क्या है कि आप उंगली पे या आप टीथ ब्रश या कोई भी आपका वो पेंट ब्रश है, हार्ड ब्रश हो, उसके जो उससे आप ये देखें, मैं आप ऊपर उसके ऊपर स्प्रिंकल कर रहा हूँ उंगली के साथ, तो उसके सेल्स क्रिएट कर रहा हूँ। तो ये स्प्रिंकल करने से क्या है कि उसकी खूबसूरती और ज़्यादा दुबाला होती है और ज़्यादा फिनिश अच्छी आती है इसकी। ये आप देख रहे हैं कि मैं उंगली के साथ जो है वो उसको, लेकिन यह है कि आपने इस चीज़ का एहतियात करनी है कि उसके ऊपर ड्रॉप्स नहीं गिराने। आप ड्रॉप्स गिराएंगे तो वो फैल जाएगा आइसोप्रोपाइल। मैं स्प्रिंकल कुछ इस अंदाज में करता हूँ कि आइसोप्रोपाइल अपनी उंगली के ऊपर ड्रॉप करके उसको पहले एक साइड पे बाहर की तरफ ड्रॉप करता हूँ, यानी कि नीचे ज़मीन पे, और फिर उसके बाद जो दूसरा उसको ऊपर स्प्रिंकल करता हूँ कैनवस पे। तो तब उसके ड्रॉप्स, छोटे छोटे ड्रॉप्स हैं, वो एक जो है वो बूंद की तरह वो बड़े प्यारे अंदाज में जो है वो उसके ऊपर स्प्रिंकल हो रहे हैं और बहुत प्यारा उसका इफ़ेक्ट क्रिएट होता है। तो इस हर तरफ में मैंने इसको काम को इसी तरह करता गया हूँ, कुछ इस अंदाज में ये काम है। ये अब क्लोज लुक देख रहे हैं आप कि उसके, ये देखें ब्रास की शाइन किस तरह उस पर आ रही है। तो ये आपके सामने किस अंदाज में इसकी फिनिश हुई है। ऊपर टॉप पे उस लिहाज से आपको उसका वो काम का इफ़ेक्ट नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन क्लोज लुक में देखें कि उस काम की वो क्रिएशन
ये देखिए उसकी लेयरिंग देखें आप कि किस तरह उसमें रिपल्स उसके बड़े प्यारे फिनिश हुए हैं। और उसके ऊपर जब स्प्रिंकल किया है मैंने, वो उसकी लुक देखें कि किस अंदाज में उसकी वो आई है। तो कुछ इस तरह बखूबी आप आसानी से काम कर सकते हैं कैनवस पे भी। तो ये इसकी फ़ाइनल लुक है। मैंने आउटसाइड पे रख के इसको इसकी शाइन आपको दिखाई है। तो उम्मीद करता हूँ आप काम को बखूबी अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो आप भी इसी तरह करेंगे, मेरे से बेहतर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।